साइबर अपराध एवं साइबर सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अलावे नारकोटिक्स जो नशे की लत है वो युवा वर्ग को काफी कुप्रभावित कर रही है। नशा के प्रति भी हम लोग विगत वर्ष काफी अभियान चलाया है। 21 दिसंबर 2025 के पूर्व एक सम्मेलन आयोजित करे जिसमें एसपी स्तर से लेकर के और ऊपर के पंक्ति के सभी पदाधिकारी शामिल हों, कटिंग एज लेवल के पदाधिकारी शामिल हों और जिन ज्वलंत मुद्दों पर विचार मंथन हुआ है, जो सुझाव सजेशंस वहां से विकसित हुए हैं, उन सबों को जमीनी स्तर तक ले जाया जाए कि बिहार राज्य में साइबर अपराध और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक पृथक इकाई का शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों के द्वारा किया गया है। और पूरे राज्य में जो हमारा युवा वर्ग है जिसके कंधों पर हमारे भविष्य के निर्माण की जिम्मेवारी है, वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो कौशल है, उनका जो क्षमता है, वो सही ढंग से विकसित नहीं हो पा रहा है, वो कुंठित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय दीपक कुमार जी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, आदरणीय श्री प्रत्यय अमृत जी मुख्य सचिव बिहार, आदरणीय श्री अरविंद कुमार चौधरी जी अपर मुख्य सचिव गृह, सुधांशु कुमार जी अपर पुलिस महानिदेशक SCRB एंड मॉडर्नाइजेशन, इस सभागार में उपस्थित समस्त वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, DG पंक्ति, ADG पंक्ति, IG एंड अन्य पंक्तियों के पदाधिकारीगण। विगत वर्ष नवंबर में रायपुर IIM में DGs कम IGs कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर काफी चिंतन मंथन हुआ और यह अपेक्षा की गई राज्यों से कि राज्य भी पहली बार, ये पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहली बार 21 दिसंबर के पूर्व, 21 दिसंबर 2025 के पूर्व एक सम्मेलन आयोजित करे जिसमें एसपी स्तर से लेकर के और ऊपर के पंक्ति के सभी पदाधिकारी शामिल हों, कटिंग एज लेवल के पदाधिकारी शामिल हों और जिन ज्वलंत मुद्दों पर विचार मंथन हुआ है, जो सुझाव सजेशंस वहां से विकसित हुए हैं, उन सबों को जमीनी स्तर तक ले जाया जाए ताकि उसका क्रियान्वयन उन सभी बिंदुओं पर प्रभावकारी ढंग से प्रारंभ हो जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन आज हुआ है और हम लोग काफी सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हुई है। अपने व्यस्ततम क्षणों से माननीय महोदय ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के लिए कृपापूर्ण अपनी सहमति दी और आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री लगातार इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए हम लोग को निर्देश दे रहे थे। पहले हम लोग पूर्णिया में इस सम्मेलन को आयोजित करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके पश्चात आज इस सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जो ज्वलंत मुद्दे डीजीज कॉन्फ्रेंस के दौरान उभर कर सामने आए थे, उसमें साइबर अपराध एवं साइबर सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और आज हम लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बिहार राज्य में साइबर अपराध और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक पृथक इकाई का शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों के द्वारा किया गया है। इसके अलावे नारकोटिक्स जो नशे की लत है वो युवा वर्ग को काफी कुप्रभावित कर रही है। नशा के प्रति भी हम लोग विगत वर्ष काफी अभियान चलाया है और पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 2 गुना गिरफ्तारी हुई है और जब्ती में भी काफी वृद्धि हुई है। लेकिन इसका विस्तार काफी राज्य में हो रहा है और पूरे राज्य में जो हमारा युवा वर्ग है जिसके कंधों पर हमारे भविष्य के निर्माण की जिम्मेवारी है, वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो कौशल है, उनका जो क्षमता है, वो सही ढंग से विकसित नहीं हो पा रहा है, वो कुंठित हो रहे हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए काफी मंथन हुआ था डीजीज कॉन्फ्रेंस के दौरान और आज हम लोगों ने एक नारकोटिक्स का सेपरेट वर्टिकल स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आज माननीय के कर कमलों के द्वारा सेपरेट नारकोटिक्स वर्टिकल का भी शुभारंभ हुआ है। इसके अलावे बहुत सारे अन्य मुद्दों पर भी काफी विचार मंथन हुआ है और उन सभी बिंदुओं को एजेंडा के तौर पे हम लोग को उपलब्ध कराया गया है।
महोदय, यह 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान जितने सारे सब्जेक्ट्स अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सबों पर काफी विस्तार से प्रस्तुतिकरण विभिन्न प्रभागों के जो बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक, आईजी रेंज, डीआईजी रेंज और सभी प्रभागों के प्रमुख उपस्थित हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ज्वलंत मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए जो अग्रतर कार्रवाई की जानी है उसको कटिंग एज लेवल पे प्रभावकारी ढंग से प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।